Hey all dear student, again most welcome all of you in MedMind Ved Academy channel. So all dear student, today हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 के केमिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पे जो है हम कंबाइंड नर्सिंग इंटेंस टेस्ट जो कि 2024 में हुआ था उसमें आए हुए इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो सीनेट का एग्ज़ाम होता है वह ABBMU के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, और जो नेक्स्ट ईयर ABBMU के द्वारा BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसी में आए हुए केमिस्ट्री क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सेलुलोज किसका एक बहुलक है? सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, सेकेंड है राइबोज, थर्ड है ग्लूकोज एंड लास्ट ऑप्शन है सुक्रोज। तो सेलुलोज जो होता है वह क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक है जो कि किसका जो है बहुलक है ग्लूकोज का। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा ग्लूकोज। अगला प्रश्न यहाँ पे मेटल की वह विशेषता, धातु की वह विशेषता कौन सी है जिसका उपयोग घंटियां और सितार व वायलिन जैसे वाद्य यंत्रों की तारें बनाने में किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मोलियाबिलिटी, सेकेंड है सोनोरसनेस एंड थर्ड ऑप्शन है डक्टिलिटी, लास्ट ऑप्शन है कंडक्टिविटी। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला। सोनोरसनेस का जो करेक्टर होता है मतलब कि मेटल का, उसी का उपयोग जो है घंटिया और सितार व वायलिन जैसे वाद्य यंत्रों की जो है तार बनाने में जो है वायर बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए वायु की अनुपस्थिति में तेज गर्म किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है रेस्टिंग, सेकेंड है कैल्सिनेस, थर्ड ऑप्शन है रिडक्शन एंड लास्ट ऑप्शन है स्मेल्टिंग। तो यहाँ पे कार्बोनेट अयस्क बोला है मतलब कि CaCO3, मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे, तो कार्बोनेट आ रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला कैल्सिनेशन। आपको थोड़ा सा हिंट लगाना है कि यहाँ पे कार्बोनेट अयस्क अगर पूछा है तो कैल्सिनेशन प्रोसेस रहेगा। अगला प्रश्न है, गैल्वेनाइजेशन वह विधि है जिसमें लोहे को जंग से बचाने के लिए उसकी परत चढ़ाई जाती है, या परत किसकी होती है? तो इस पे जो है जिंक की जो है परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट ऑप्शन रहेगा, जिंक। अगला प्रश्न है, आयनिक यौगिक पानी में घुलनशील होते हैं और बिजली का संचालन करते हैं क्योंकि इनमें मौजूद होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री आयन, फ्री एटम, फ्री मॉलिक्यूल। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला हम लोग का, फ्री आयंस, मुक्त आयन प्रेजेंट होते हैं इसी कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पेट्रोलियम जेली में उपयोग किया जाता है? सो फर्स्ट ऑप्शन है सल्फर, सेकेंड इज अ फास्फोरस, थर्ड ऑप्शन नाइट्रोजन एंड लास्ट ऑप्शन है कार्बन। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला, कार्बन का उपयोग ही जो है पेट्रोलियम जेली में किया जाता है। अगला प्रश्न है, आमतौर पर गैर धात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वह एसिडिक के नेचर के होते हैं, बट कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? सो फर्स्ट ऑप्शन है क्षारीय, सेकेंड है तटस्थ मतलब कि न्यूट्रल इन नेचर, थर्ड ऑप्शन है उभयधर्मी एम्पोटेरिक इन नेचर एंड लास्ट ऑप्शन है या मौजूद नहीं है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वह जो उदासीन न्यूट्रल इन नेचर का होता है। अगला प्रश्न है, ऐसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन और अन्य तत्वों के साथ अनिवार्य रूप से ऑक्सीजन भी उपस्थित हो, कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रा एसिड, सेकेंड है ऑक्सी एसिड, थर्ड ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड लास्ट ऑप्शन है वीक एसिड। तो जो ऑक्सी एसिड होता है उसी के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ऑप्शन जो है बी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ऑक्सी अम्ल। अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट में सिलेक्ट लाइम मिलाने पर जो अवक्षेप बनता है वह किसका होता है? सो फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, सेकेंड है कैल्शियम कार्बोनेट, थर्ड ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लास्ट ऑप्शन है सोडियम ऑक्साइड। सो नाइन्थ का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे जो है कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न यहाँ पे, चींटी या मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सो फर्स्ट ऑप्शन है केवल मिथेनोइक अम्ल, सेकेंड है फार्मिक अम्ल, थर्ड है ए और बी दोनों एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चींटी और मधुमक्खी के डंक में जो है मेथेनोइक अम्ल और जो फार्मिक अम्ल का ही IPSC नाम होता है मेथेनोइक अम्ल, मतलब कि दोनों यहाँ पे सही रहेगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, न्यूट्रलाइजेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड इक्विलिब्रियम प्रोसेस। तो जो उदासीनीकरण या तटस्थीकरण प्रक्रिया है वह जो है एक प्रकार की एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। अगला
अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर जो ऑक्साइड बनता है वह लिटमस घोल को नीला कर देता है। यह दर्शाता है कि ऑक्साइड क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अम्लीय, सेकेंड है क्षारीय, थर्ड ऑप्शन तटस्थ एंड लास्ट ऑप्शन है उभयधर्मी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑक्साइड हुइच टर्न लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, क्या कर रहा है यहाँ पे, लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू कलर में चेंज कर दे रहा है। तो वह किस नेचर का ही पूछा है। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला, क्षारीय। अगर पूछा जाए कि जो है यहाँ पे अगर पूछा जाए कि रेड कर रहा है तो क्या हो जाएगा, एसिड होगा, तब क्या होगा, वह सॉल्यूशन एसिड होता। बट यहाँ पे क्या पूछा है कि ब्लू कर रहा है तो ब्लू जो रहेगा बेस रहेगा। आप लोग ऐसे एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्म में याद कर लीजिए कि बी अगर ब्लू कलर में आ रहा है तो बेस है, रेड में आ रहा है तो एसडी की नेचर का है। अगला प्रश्न है, इथेनॉल ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन गिव, इथेनॉल के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 27 का हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला, CO2 और पानी। अगला प्रश्न यहाँ पे जो है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु होगा वह एल्युमिनियम होगा। यहाँ पे क्या पूछा है, क्रस्ट, अगर क्रस्ट में पूछे तो जो है एल्युमिनियम रहेगा, बट अगर पूछे मतलब कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला तो आयरन रहेगा। बट यहाँ पे पृथ्वी की पपड़ी में पूछा है तो एल्युमिनियम रहेगा। अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह एक लवण है। तो जो सोडियम कार्बोनेट होता है वह बेसिक साल्ट होता है क्योंकि यह जो है साल्ट जो होता है कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार का साल्ट होता है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। अगला प्रश्न यहाँ पे जो है, ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें शामिल है। तो ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि O2 का जुड़ना ऑक्सीजन ऑक्सीकरण प्रक्रिया में होता है। अगला प्रश्न है, वह गैस नियम जो गैस की मात्रा को मोल से संबंधित करता है। तो गैस की मात्रा को मोल से संबंधित करने वाला जो नियम है वह एवोगाड्रो का नियम है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, गन पाउडर निम्नलिखित का मिश्रण है। तो गन पाउडर जो होता है वह जो है सल्फर, कार्बन और जो पोटेशियम नाइट्रेट के NO3 का क्या होता है, मिक्सचर होता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, सल्फर, कार्बन एंड पोटेशियम नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, ऐसा अणु जो 3 से अधिक परमाणुओं से बना होता है उसे क्या कहते हैं। तो जो 3 से अधिक परमाणुओं से बना होगा उसे जो है पॉलीएटॉमिक कहा जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अगला प्रश्न है, एक रासायनिक प्रतिक्रिया अपक्रिया, यहाँ पे जो प्रतिक्रिया दी है इसे हिंदी में अपक्रिया करके दें क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है थोड़ा। एक रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, जो है इवाल्व हो रहा है, मतलब कि हीट जो है उसका जो है उत्सर्जन हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एंडोथर्मिक, सेकेंड है अवक्षेपण, थर्ड ऑप्शन है एक्सोथर्मिक एंड लास्ट ऑप्शन है विद्युत अपघटन। तो यहाँ पे ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है तो इसे जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगला प्रश्न है, केरोसिन को पानी से अलग किया जा सकता है। पृथक्करण फनल द्वारा, सेकेंड है फिल्टर पेपर द्वारा, थर्ड ऑप्शन है छलनी द्वारा एंड लास्ट ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूजल द्वारा। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला, जो सेपरेटिंग फनल है इसी के द्वारा हम केरोसिन को अलग कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, साबुन का निर्माण किसकी सैपोनिफिकेशन से होता है। तो सॉप्स जो है वह जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के सैपोनिफिकेशन एस्टर्स, सॉरी यहाँ पे एस्टर्स रहेगा, जैसे कि यहाँ पे एस्टर्स में आ जाएंगे CH3O, तो यह जो यहाँ नहीं, एस्टर्स में आ जाएगा CH3, जैसे कि CH3COO, अगर यहाँ पे रहे तो यह हो जाएगा एस्टर, ये जो है एथिल एसीटेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है साबुन का निर्माण किसकी सैपोनिफिकेशन से होता है, तो एस्टर के। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ से पानी को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे वाटर क्या हो रहा है, लॉस करना है हमको, तो इसे जो है डिहाइड्रेशन कहा जाएगा, निर्जलीकरण। जैसा कि गर्मियों में डिहाइड्रेशन की प्रोसेस ज़्यादा होता है क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है, बॉडी में साल्ट का, पानी का अमाउंट कम हो जाता है, इसलिए ग्लूकोज की बॉटल दिया जाता है, ORS दिया जाता है एंड जो इलेक्ट्रोलाइट पीने के लिए बताया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 37 का बी करेक्ट ऑप्शन होगा, निर्जलीकरण, क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर पूछा है।
अगला प्रश्न दिया गया है, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा किस अनुपात में होता है? तो यहाँ पे 0:02, सेकेंड 1:1, थर्ड ऑप्शन है 2:1 एंड लास्ट ऑप्शन है 1:8। तो पानी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा का अनुपात होता है वह जो है 2:1 होता है, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या पूछा, हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा H2, और ऑक्सीजन पूछा है तो यहाँ पे एक ही रहेगा। तो और जो हाइड्रोजन है वह 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे हैं H2, अगर इसे हम एक H लिखेंगे तो यह हाफ रहेगा, बट यहाँ पे ऑक्सीजन को हम O लिखेंगे तो यह फुल हो कम्प्लीटली होता है। तो यहाँ पे H2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन है तो 1 हो जाएगा, तो ये जो है 2:1 के अनुपात में रहेंगे। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, आयरन का प्रतीक क्या है? तो आयरन का प्रतीक जो है वह Fe है। अगला प्रश्न है, गैस को तरल में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है? तो फर्स्ट ऑप्शन है उच्च दबाव कम तापमान, सेकेंड है कम दबाव कम तापमान, थर्ड ऑप्शन है कम दबाव उच्च तापमान एंड लास्ट ऑप्शन है उच्च दबाव उच्च तापमान। तो गैस को जो है तरल में लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित करने के लिए जो सूटेबल कंडीशन है वह जो है हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, उच्च दबाव और कम तापमान है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सो यहाँ पे बीच में जो है 12 से लेके जो है 26 तक क्वेश्चन मिसिंग हुए हैं। सो इसको अभी हम आपको लिख के बता देते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि यहाँ पे जो है पेज थोड़ा ऐड करने में प्रॉब्लम हो गया। बाकी यहाँ पे आंसर की ऐड आपको दिख रहा है। सो यहाँ पे जो 13 क्वेश्चन पूछा गया था, 13 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा क्या गया है, एक अम्ल के जलीय घोल में बिजली का अच्छा संचालन होता है क्योंकि उसमें मौजूद होती है। मान लीजिए यहाँ पे एक एसिड है तो उसका जो एक्वस सॉल्यूशन है, क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। तो पूछा है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब कि बिजली है, इलेक्ट्रिक करंट है, उसका अच्छा संचालक होता है क्योंकि उसमें क्या मौजूद होते हैं, तो उसमें जो है मुक्त आयन मौजूद होते हैं, फ्री आयंस मौजूद होते हैं, इसी कारण जो है अच्छा संचालन होता है। यहाँ पे जो थोड़ा सा इसका पेज जो 12 से मिसिंग हो गया है, यहाँ पे आप सब देख रहे हैं 12 से मिसिंग हो गया है, 12 के बाद क्वेश्चन से मिसिंग हो गया है, तो इसका हम आपको ऐसे राइट करके ही बता दे रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, वसा युक्त खाद्य पदार्थों में वसा का रस दुर्गंध बनने की प्रक्रिया किसके कारण होती है? तो जो वसा युक्त खाद्य पदार्थों में वसा का रस दुर्गंध बनने की प्रक्रिया जो होता है वह जो है संक्षारण के कारण, वह जो है ऑक्सीडेशन के कारण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ऑक्सीडेशन, यहाँ जो है ऑप्शन करेक्ट था उस समय। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, खाद्य पदार्थों को लपेटने के लिए चांदी की पन्नी का उपयोग किया जाता है। जो सिल्वर फॉइल आता है, आप लोगों ने देखा होगा, स्वीट वगैरह मिठाई वगैरह पर लगा रहता है। तो खाद्य पदार्थों को लपेटने के लिए चांदी की पन्नी का उपयोग किया जाता है। इसमें चांदी की कौन सी विशेषता काम आती है? तो चांदी की जो चांदी की मैलियाबिलिटी वाला कैरेक्टर है, इसी को देखते हुए इसका उपयोग जो है खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था 16 वाला, धातु ऑक्सीजन के साथ, जो मेटल है वह जो है ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके जो है बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड। हम इसको आपको यहाँ पे लिख लिख के बता दे रहे हैं, धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, ये वाला ऑप्शन सही था। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था 17 वाला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेटालॉयड है? तो मेटालॉयड कौन सा तत्व है, यही पूछा है। तो मेटालॉयड जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिलिकॉन। जो सिलिकॉन होता है वह क्या है? मेटालॉयड होता है। सिलिकॉन का जो इंडिकेशन नंबर है, इंडिकेशन है वह SI होता है, तो सिलिकॉन क्या है? मेटालॉयड होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था 18 वाला, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु उर्वरकों के निर्माण में उपयोग किया जाता है? तो उर्वरक जो फर्टिलाइजर होते हैं उनके निर्माण में जो है फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। फास्फोरस वाला ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन था। अगला प्रश्न पूछा है 19 वाला, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति सबसे अधिक आवेश धारण करती है? तो कौन सी प्रजाति सबसे अधिक आवेश धारण करती है? तो जो अल्फा कण होता है, अल्फा कण पर सबसे अधिक आवेश होता है।
अगला प्रश्न पूछा था 20 वाला, 500, यहाँ पे 500 मिलीलीटर दिया गया है। 500 मिलीलीटर 0.25 मोल NaCl में सोडियम क्लोराइड के कितने मोल है? तो 500 मिलीलीटर 0.25 मोल NaCl के कितने मोल हैं? तो यहाँ पे जो 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट था। 0.125 मोल जो है प्रेजेंट है। जो 21 क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे जो है, एक शुद्ध पदार्थ का सबसे छोटा कण जो उसके सभी गुण दिखाता है तो वह कौन सा है? तो किसी भी शुद्ध पदार्थ का जो सबसे छोटा कण जो सभी गुण दिखाता है वह जो है परमाणु या अणु होता है। क्या? परमाणु और अणु होता है। यही वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था। अगला प्रश्न 22 जो पूछा गया था, स्थिर अनुपात का नियम, जो स्थिर अनुपात का नियम है आप लोग भी जानते होंगे। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम जो है किसके समान होता है? तो स्थिर अनुपात का जो नियम होता है वह जो है निश्चित संरचना का नियम, निश्चित संरचना के नियम के समान होता है। निश्चित संरचना के नियम के समान होता है। यही वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था, डेफिनिट कंपोजिशन। अगला प्रश्न 23 पूछा गया था, पैन में मक्खन के पिघलने का उदाहरण किस प्रकार का उदाहरण है? भौतिक उदाहरण है कि रासायनिक है कि कोई परिवर्तन नहीं? तो पैन में मक्खन के पिघलने का जो प्रोसेस है वह जो है फिजिकल चेंज मतलब कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, फिजिकल चेंज का उदाहरण है। अगला प्रश्न 24 पूछा गया था, वह तापमान जिस पर एक तरल का, एक लिक्विड का वाष्प दबाव वायुमंडलीय दबाव के बराबर हो जाता है क्या कहलाता है? तो वह तापमान जिस पर एक लिक्विड का जो है वाष्प दबाव वायुमंडलीय दबाव के बराबर हो जाता है वह जो है बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो इसे जो है बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में क्वथनांक कहा जाता है। वह जो है क्वथनांक कहलाता है। अगला प्रश्न 25 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक सतही घटना है? मतलब कि वन सरफेस, मतलब कि एक पूछा था कौन एक जो सरफेस फेनामेनन है? तो जो सतही घटना है वह जो है जो उबलने की प्रोसेस होती है, बॉइलिंग की प्रोसेस, जो यहाँ पे वाष्पीकरण इवेपोरेशन मतलब कि जो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है वही क्या एक प्रकार का एक सतही घटना है। 26 क्वेश्चन पूछा गया था, वह अवस्था जिसमें पदार्थ का संपीड़न नगण्य होता है क्या है? तो किसी पदार्थ का संपीड़न नगण्य जो होता है वह जो है सॉलिड में होता है। तो यहाँ पे सॉलिड वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था। 27 पूछा गया है यहाँ पे जो है, इथेनॉल के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो इथेनॉल के पूर्ण ऑक्सीकरण से जो है CO2 और जो है वाटर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O ऑब्टेन्ड होते हैं। सो हमने यहाँ पे जो है 12 के बाद से जो 13 से लेके 27 या 26 के क्वेश्चन थे हमने थोड़ा सा वाइज मैसेज के थ्रू आपको बताया है। सो कोई प्रॉब्लम हुआ तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट आप लोग वाइज क्लियरली सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया था। So all of you dear student, thanks for watching this video. If you like this video then don't forget to subscribe my channel को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड और जो है इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के साथ।